लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट को देखा था कि इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, और उसके अलावा कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने ब्राउज़र और उसका रन टाइम इन्वायरमेंट देखा था। थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो चलती है वो कहाँ चलती है। सबसे पहले हमें तो पता है कि जावास्क्रिप्ट बिहेवियर होता है वेबसाइट का, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पॉपअप, अलर्ट्स, इनपुट्स, वैलिडेशंस वगैरह, ईटीसी या एपीआई डेटा वगैरह आप फेच कर रहे हो, उन सब के लिए दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक तो ब्राउज़र का अपना और एक नोड जेएस का। आज इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में मैंने स्किप कर दिया था कि ब्राउज़र एक्चुअली करता कैसे, इसको बिहाइंड द सीन कैसे रन करता है। क्या ज़रूरी है हमें कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनाना, उसके बाद ही हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे? ज़रूरी नहीं होता। अगर ये मैंने अभी कोई फ़ाइल नहीं बनाई, मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं कंसोल में आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको फुल ओपन कर लेता हूँ। फुल ओपन कहाँ से होती है, चलो फ़िलहाल नहीं कर रहे। तो ये मेरा कंसोल है। हमने लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा देखा था। कंसोल में क्या होता है कि आप जावास्क्रिप्ट आपकी रन होती है। मैं लिखूँगा हेलो, तो मुझे हेलो मिल जाएगा। मैं लिखूँगा 2+4 6, इसी तरह से 2 × 5 10। तो ये ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट सपोर्ट होता है, ठीक है। ब्राउज़र्स में क्या होते हैं कि इंजन्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को हैंडल करते हैं। अब हर ब्राउज़र का अपना होता है। जैसे क्रोम के अंदर है V8 इंजन होता है इसके अंदर बेसिकली, जो कि क्या करता है बिहाइंड द सीन अपना जावास्क्रिप्ट के कोड को रीड करता है, कंपाइल करता है, और एक ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कोड को, और देन आपको दोबारा से रिटर्न करता है कोई भी रिस्पॉन्स। ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी चीज़ें। अब होता कैसे, लेट सपोज कि आपने उसको कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल दी, आपने app.js फाइल दी उसको, जिसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ है console.log hello world। अब सबसे पहले होता है क्या है कि वो फाइल आपके ब्राउज़र पे जाती है। अब ब्राउज़र में उसको जो है ना, हमारे पास होता है V8 इंजन, ठीक है। V8 इंजन क्या करता है, सबसे पहले पार्सिंग करता है। पार्सिंग मीन्स क्या, आपके कोड को रीड करता है। रीड करने के बाद उसके अंदर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटरप्ट, उसको, इसका क्या मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन आपके कोड को पढ़ता है और कन्वर्ट करके किसको देता है, जिट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है कि मीन्स के आपके कोड को कन्वर्ट करा जा रहा है किसमें, मशीन कोड में। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद V8 इंजन इसको क्या करता है, CPU को देता है, और CPU दोबारा से आपको आउटपुट दे देता है, जो कि हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। हमने जैसे ही यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, मैं 1+1 लिखूँगा, 1+1 लिखूँगा, तो 1+1 यहाँ से समझो इसमें गया, उसने मेरा कोड पढ़ा, एग्जीक्यूट करा, उसको बाद इंजन को दिया, इंजन ने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद CPU को दिया, और CPU ने हमें दोबारा उसको हमारी फॉर्म में रिटर्न कर रिटर्न कर दिया। 1+1 कितना हो गया, 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं लिखूँ अलर्ट, अलर्ट में मैं लिखूँ हेलो, तो मेरे पास इस तरह से अलर्ट शो हो जाएगा। अब ये लास्ट क्लास में हम फाइल बना के कर रहे थे। फाइल बनाने का मतलब ये था कि आप लोगों को कनेक्ट करना आ जाए कि आप लोग फाइल किस तरह से कर सकते हो। बट फाइल से नहीं चल रहा था, वो चल किससे रहा था, ब्राउज़र के अंदर जो इंजन होते हैं उससे चल रहा था। अब हर ब्राउज़र का अपना एक अलग होता है, लेकिन हम ज़्यादा क्रोम यूज़ करते हैं, तो क्रोम वाला थोड़ा फेमस है, V8 इंजन के नाम से है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो नोड जेएस होता है ना, ये भी क्रोम इंजन के ऊपर ही बना हुआ है, V8 इंजन के ऊपर। इसीलिए नोड जेएस इतना पावरफुल है। और नोड जेएस जो है ना, सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनिशियली जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी सिर्फ ब्राउज़र्स के लिए, कि ब्राउज़र्स उसको चलाएं अपने पास, और आपको जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो आपके ब्राउज़र में ही मिले। लेकिन एक अच्छी मतलब लैंग्वेज होने के बाद, एक इतना पावरफुल टूल होने के बाद, डेवलपर्स की ये डिमांड थी कि सिर्फ हम इसको ब्राउज़र के अंदर ही क्यों रन करें, ब्राउज़र के बाहर भी हम इसको रन करना चाहते हैं। उस बेस पे फिर इन्होंने V8 इंजन का यूज़ करके नोड जेएस को डेवलप किया, जो कि आपको सपोर्ट करता है कि आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो। तो आज देखते हैं नोड जेएस कैसे करता है सबसे पहले। अच्छा, एक होता है अलर्ट, लेकिन पहले मैं नोड जेएस बता देता हूँ, उसके बाद दूसरी चीज़ें करते हैं। तो नोड जेएस यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपना लाइक एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अगेन नोड मैं इसी के अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाया था,
और यहीं पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, JS लेक्चर 2 के नाम से, सही है। इसमें मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो है ना, Node.js को यूज़ करने के लिए हमारे पास Node.js होना चाहिए। Node.js हमारे पास होना चाहिए, देन हम Node.js का यूज़ करके अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो Node.js को इंस्टॉल करना होता है सबसे पहले अपने सिस्टम में। वैसे तो मोस्टली आप क्या कर सकते हो चेक करने के लिए, मैंने टर्मिनल का आपको बताया था लास्ट क्लास में। इस टर्मिनल का यूज़ करके आप यहाँ पे लिखोगे नोड हाइफन हाइफन वी। तो अगर आपके पास नोड अवेलेबल होगा ना तो उसका वर्जन बता देगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपके पास इस तरह का एरर आएगा कि नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि नोड हमारे पास नहीं है। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके सबसे पहले बस आपने लिखना है Node.js। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, nodejs.org। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट Node.js करना है, और यहाँ से विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बस सिंपल। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको इंस्टॉल होने दो, तो आगे देखते हैं। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं बता रहा था कि हमारे पास एक अलर्ट होता है। अलर्ट के साथ साथ ना, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अच्छा इस पर क्लिक करके आप कंसोल को क्लियर भी कर सकते हो। जैसे हमने देखा था, अलर्ट करने से हमें एक पॉपअप शो होता था हेलो, या हम जो भी उसमें लिखते थे वो सब हमें अलर्ट में मिलता था। अलर्ट की तरह एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में आप बताओ, तो इस तरह से वो प्रॉम्प्ट के अंदर आपसे आपका नाम पूछता है, सही है। ये आप अपना नाम, अभी क्योंकि मैंने व्हाट्स योर नेम लिखा था तो ये मुझसे व्हाट्स योर नेम पूछ रहा है। बेसिकली क्या है, एक तरीके का इनपुट है। अलर्ट सिर्फ शो करता है, जैसे कंसोल डॉट लॉग सिर्फ प्रिंट करता है, अलर्ट भी प्रिंट करता है बट पॉपअप के अंदर। और अगर आप अलर्ट की जगह प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे तो प्रॉम्प्ट में आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो कोई भी। अब मैं इसके अंदर जब तक कुछ लिखूंगा नहीं, ओके नहीं करूँगा, तो ये आगे नहीं जाएगा। अब मैंने वो लिखा तो इसने मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करके दे दिया मेरा नाम। अगेन चलाते हैं इसको। अगर मैंने लिखा SMIT, तो SMIT मिल रहा है। तो जो भी आप प्रॉम्प्ट में दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा, सही है। तो अलर्ट भी प्रॉम्प्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट यूज़ करने भी पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोगों को प्रॉम्प्ट का बता दूं। प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप इस तरह से इनपुट ले सकते हो। अच्छा, हमने Node.js को इंस्टॉल किया, ये हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल। आपके पास कुछ इस तरह से इसकी फाइल आएगी विंडो इंस्टॉलर वाली। डबल क्लिक करके आपने नेक्स्ट करते जाना है, और आई एक्सेप्ट दी टर्म्स पढ़नी, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अगर पढ़ना चाहो पढ़ लेना बैठ के। उसके बाद नेक्स्ट, फिर दोबारा नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। बस नेक्स्ट करते जाना है, और इन दी एंड आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। अभी इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ओके, यस। यस करने के बाद इसको फिनिश कर दो, ख़त्म। अब हम जब अपने कंसोल में आएंगे, कंसोल में आने के बाद मैं लिखूंगा नोड वर्जन। अच्छा, अब होता क्या है कि कभी कभी ना आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, या फिर दोबारा से अपना टर्मिनल ऑन करना पड़ेगा। पहले तो आप क्या करोगे, टर्मिनल को किल करके अगेन टर्मिनल ऑन करोगे, और उसके बाद आप चेक करो। अब अभी भी नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे, VS कोड को बंद करोगे। नहीं नहीं, पूरा लैपटॉप बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, वो हमारे पास नोड इंस्टॉल है, क्योंकि VS कोड रिफ्रेश करने की नीड होती है, जिस वजह से वो हमें वहाँ नहीं मिल रहा था। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरह से एरर आ रहा हो तो उसको क्या करा करो, लेकिन लास्ट टाइम आ रहा था किसी के पास इस टाइप का एरर। हाँ, तो उसको बंद करके दोबारा से ऑन करके फिर ट्राई किया करो, क्योंकि वो कैशेज वगैरह उसके स्टोर होते हैं तो वो चलता नहीं है। हमने फोल्डर बनाया था लेक्चर 2 के नाम से, इसके अंदर मैं अपना ओपन विथ कोड अगेन करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ नोड हाइफन हाइफन वी वर्जन होता है, सॉरी
वर्जन पूरा लिखना पड़ेगा आपको। क्या हो गया? ठीक है, 24 मिल रहा है। तो वर्जन हमारे पास आ गया। अब एरर नहीं आ रहा, मीन्स के हमारे सिस्टम में Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ index.js की फ़ाइल या app.js की फ़ाइल, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। फाइल बनाने के बाद अब मैं इसके अंदर लिखूंगा कंसोल, जो हम लिख रहे थे लास्ट टाइम। आप लोग लिख के एंटर करोगे ना, पूरा दे देगा आपको, ज़रूरी नहीं है पूरा टाइप करना। सही है, लोग लिखोगे, एंटर करोगे, पूरा कंसोल आ जाएगा आपके पास। उसके अंदर आपने लिखना है हेलो फ्रॉम टर्मिनल, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। सही है, अब इस फाइल को रन करना है हमें। रन करने के लिए आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे नोड। अभी आप देख रहे हो ये चलता है डायरेक्टरी के हिसाब से। अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में खड़े हुए हैं, अगर आप पाथ देखो इसका, डी के अंदर हमाद, उसके अंदर जेएस लेक्चर 2, जो कि हमने बाहर अभी फोल्डर बनाया था। ठीक है, अभी हमने ये फोल्डर बनाया था ना बाहर, बेसिकली हम इस फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं। ये हमारी फाइल है, हम इस फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं। तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल है, हमें उसका पाथ बताना होता है। अब हमारे पास करंटली अभी एक ही फाइल है, index.js की फाइल। तो मैं अगर लिखूँगा इस तरह से, मैं सिलेक्ट करके टेप दबाऊंगा, अगर टेप से नहीं दबा रहे आप डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस लिखोगे और रन करोगे तो हेलो फ्रॉम टर्मिनल लिखा हुआ आएगा रिटर्न में आपके पास। सही है, इस तरह से आप क्या करते हो, अपनी फाइल्स को चलाते हो। लेट सपोज कि अगर मेरे पास इंडेक्स के अलावा यहाँ दूसरी कोई फाइल थी, ऐप डॉट जेएस की फाइल थी, और उसमें मैंने लिखा हुआ था कंसोल डॉट लॉग ऐप जेएस फाइल। और अब अगर मुझे ऐप डॉट जेएस की फाइल को रन करना है तो मैं लिखूंगा नोट ऐप डॉट जेएस फाइल, तो मुझे ऐप डॉट जेएस फाइल मिलेगी। इस तरह से आप अपनी फाइल यूजिंग नोट जेएस रन कर सकते हो। सही है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मोस्टली हम यही यूज़ करेंगे टर्मिनल, ब्राउज़र पे कम ही जाएंगे जब तक हम डोम नहीं पढ़ लेते। डोम पढ़ने के बाद हम इंट्रैक्शन करेंगे, तो इसीलिए टर्मिनल का भी यूज़ कर लेना। और आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ पे यहाँ पे लिख के ना, अब यही चीज़ अगर मुझे ब्राउज़र में प्रिंट करनी है ना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, और कोई बताए? अगर यही चीज़ मुझे ब्राउज़र में प्रिंट करना है तो क्या, कैसे करूँगा? क्योंकि क्यों चाहिए? अच्छा चलो, HTML की फाइल चाहिए, उसका रीज़न क्या है? देखो, ब्राउज़र पे जो भी यूआई प्रिंट होता है ना, जो भी स्केलेटन प्रिंट होता है आपकी ब्राउज़र विंडो में, जिसको हम व्यू पोर्ट बोलते थे, CSS पढ़ रहे थे जब देखा था व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमें HTML लिखनी पड़ती है लाजमी। विदाउट HTML हम डायरेक्ट कोई भी कोड वहाँ पे रन नहीं कर सकते। बट आप यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर चला सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको चला के दिखाया। लेकिन ये क्या है, ये चीज़ मतलब वन टाइम चलेगी। अगर मैंने इस विंडो को बंद कर दिया और अब अगर मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करूँगा, तो अब वो मुझे नहीं मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे टेम्प्रेरी कोड लिख रहे होते हो जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस के लिए, या कोई भी आपको लॉजिक फंक्शन रन करना है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक की बात। आप चलते हैं थोड़ा लेक्चर की तरफ। तो ये सारी चीज़ हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में, ये थोड़ा सा बस रिवीजन था। तो मैंने ये भी समझा दिया आप लोगों को किस तरह से करना है। और अगर आप लोगों को ये पूरी जो लाइन नहीं आए थे लास्ट क्लास में, अगर उनको ये वाला लेक्चर चाहिए ना, तो मैंने जो रेपो बनाई है ना, रेपो के फाइल के अंदर मैंने लास्ट में दोनों लिंक्स अटैच किए हैं, इसकी भी और लैब प्रैक्टिस की भी, क्लास प्रैक्टिस की भी। तो वो आपको रेपोजिटरी में जाके मिल जाएंगी, वहाँ से लेके अगर आपको पढ़ना हो। ये देखो, ये लेक्चर की डॉक्स और ये क्लास प्रैक्टिस मैंने कमेंट किया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि रीडमी में डाल दूँ, ताकि आप लोगों के पास एक अलग से फाइल हो। रीडमी में रख देंगे हम इसको आज के लेक्चर की। तो अब हमारे पास समझ लिया हमने सारी चीज़ें। अब उसके बाद वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है, थोड़े बहुत वेरिएबल्स का हमें आइडिया है जब हम CSS पढ़ रहे थे, कलरिंग वगैरह के लिए वेरिएबल्स बनाते थे। लेकिन होते क्या हैं, देख लेते हैं। अब ये वही के ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे, कि क्या क्या हो जाएगा आप लोगों को इस लेक्चर के बाद। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वेरिएबल्स की, किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, कैसे असाइन कर सकते हैं, और वेरिएबल्स को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। सही है, अच्छा उससे पहले एक दो चीज़ें, वेरिएबल को समझने से पहले एक दो चीज़ें, कि हम कोड क्यों करते हैं। कोड क्यों करते हैं हम, किसके लिए? बिहेवियर के लिए। और कोई बताया हम कोड क्यों करते हैं?
नहीं पता, कोड कर रहे हो 3 महीने से, यही नहीं पता कोड क्यों करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई जॉब लेने के लिए कर रहा है, कोई बिजनेस बनाने के लिए कर रहा है, या फिनांस फ्रीडम के लिए कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में ये जो भी यहाँ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं आप कोड कर रहे हो। कोड बेसिकली हम करते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब वो एप्लीकेशंस कोई सी भी हो सकती हैं, वेबसाइट हो सकती हैं, गेम्स हो सकते हैं, एप्स हो सकती हैं, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को बना के आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, और उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। सही है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है गेट अ जॉब, तो जॉब लेने के बाद भी आप या तो अपनी या फिर किसी सामने वाले की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उसके ओनर की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो। उसका ओनर किसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, अपने क्लाइंट की। और उसका क्लाइंट किसके लिए बना रहा है वो सिस्टम, अपने यूजर्स के लिए बना रहा है। तो बिहाइंड द सीन आप किसी ना किसी के लिए, हेलो, मैंने बोला है लेक्चर के टाइम पे बातें नहीं क्या करो, डिस्टर्बेंस होती है। अब आप लोग कोड कर रहे हो तो आप कुछ बनाओगे और उसके थ्रू आप किसी भी बिजनेस या किसी भी चीज़ की, मतलब ये कि प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कर रहे हो। अब ये सारे काम जो भी हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, लाइक किसी का रेस्टोरेंट है, अब उससे पूरा रेस्टोरेंट मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि उसको बिल बनाने पड़ते हैं, सेल्स ट्रैकिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स नए ऐड करने पड़ते हैं, परचेजिंग सेलिंग करनी पड़ती है। अब उस चीज़ के लिए आपने उसको एक एप्लीकेशन बना दी, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। वो बैठे बैठे सिर्फ एंट्री कर रहा है, सारा रिकॉर्ड खुद ही आपकी सेल्स रिपोर्ट खुद ही जनरेट हो रही है, किस कस्टमर ने क्या खरीदा सब कुछ ट्रैकिंग में आ गया, तो एक प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इसी तरह से कोई दूसरी ले लें, आप कोई ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है आपने। अब अगर ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट नहीं होता तो आप कैसे अपनी ग्लोबल सेल कर सकते थे या पूरे पाकिस्तान में कर सकते थे, पॉसिबल नहीं था ना, बहुत मुश्किल था। तो आपने ऑनलाइन एक स्टोर बनाया, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, आप पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी आप सेलिंग कर रहे हो आपकी हो रही है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक चीज़ के साथ डील करते हैं जिसको बोलते हैं डेटा। समझ रहे हो। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेटा। होता क्या है डेटा? डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है आप बताओ। नहीं पता। इंफॉर्मेशन होती है भाई, सिंपल है ना। डेटा आपके मोबाइल में है भाई, मेरा डेटा रखा हुआ है। मेरा डेटा का क्या मतलब है, मेरी इंफॉर्मेशन रखी हुई है ना। या कोई भी है, मतलब एक्स वाई जेड, अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं, अगर हम एक ग्लोबल बिजनेस चला रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि किस बंदे ने क्या क्या आइटम परचेज किया, इस महीने की हमारी कितनी सेल हुई। ये सब चीज़ें क्या है, डेटा है ना आपके पास। आपके पास सेल्स रिकॉर्ड आ रहा है तो आपका डेटा है, मीन्स हो। आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर ने क्या बाय किया, वो भी एक डेटा है। इसी तरह रेस्टोरेंट की ले लो तो आपको पता होगा कि मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपने एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई तो वो क्या है, लिस्ट प्रोडक्ट का डेटा है। तो एक्स वाई जेड सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेटा पे पूरी कहानी चल रही है। आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर, जितनी भी एप्लीकेशन, जो भी एक्स वाई जेड काम होता है ना, वो सारा किस पे होता है, डेटा के ऊपर काम होता है। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। अब इस डेटा को हमें ना शेयर करना होता है। ठीक है। अगर मैं, अगर रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, अब मैं यहाँ बैठ के बना रहा हूँ, तो मेरे पास जो मेरा काउंटर, सेल काउंटर वाला बंदा बैठा हुआ है जो कि आपका बिल विल बना के देता है, वो प्रोडक्ट उठ के उसके पास चले जाएंगे, ताकि कोई बंदा कस्टमर उससे लेने आए तो वहीं से वो उसको, जो भी उसने प्रोडक्ट लेना है वो सिलेक्ट करके उसको बता दे कि ये मेरा प्रोडक्ट है। इसी तरह से अब पूरे महीने की जो भी वो सेल कर रहा है मेरा काउंटर वाला बंदा, वो मुझे देखनी है, तो उसका डेटा उठ के मेरे पास आ जाएगा। तो डेटा बेसिस में इस तरह से डेटा होता है, और डेटा हम शेयर कर रहे होते हैं आगे। ठीक है। डेटा शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक देखे डेटा फ्लो डायग्राम है, उसके अंदर होता क्या है, या फ्रंट एंड से आप लोग जो है ना बैक एंड पे डेटा भेज रहे होते हो, बैक एंड के ऊपर आप क्या कर रहे होते हो, सर्वर्स को एपीआई कॉल कर रहे होते हो। अब फाइल्स भी, इमेजेस स्टोर हो रही होती हैं, टेबल्स बने हुए होते हैं जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर कर रहे होते हो। अब वो फ्रंट एंड से बैक एंड हो सकता है या बैक एंड से फ्रंट एंड हो सकता है। ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ डेटा शेयरिंग होती है। तो इसीलिए डेटा, इतना सारा डेटा, डेटा करने का मतलब क्या है, अब डेटा को अब हमें शेयर करना है। उसके लिए हम कैसे शेयर करेंगे डेटा को, डेटाबेस में भी करेंगे। यहाँ से डेटाबेस में जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। अब आप हो हमजा, हमजा के घर पे कोई अच्छी सी डिश बनी है,
हमजा चाहता है कि मैं उमर के घर पे देकर आऊँ, सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। अब लाइक सपोज करो कि बिरयानी बनी है आपके यहाँ पे, सही है। अब आपने बिरयानी इनके घर पे दे के आनी है, या आपकी अम्मी ने बोला भाई इनको बिरयानी दे के आनी है, तो आप बात सुनो, अब पता है क्या, आप बिरयानी आप हाथ में तो लेके नहीं जाओगे ना, हाँ, या तो आप शॉपर लेके जाओगे या डिश लेके जाओगे, समझ रहे हो, या इसी के साथ साथ मतलब कोई भी एक टाइप का कंटेनर होगा जिसके अंदर आप उस बिरयानी को स्टोर करोगे, देन आप लेके जाओगे, समझ रहे हो। या चलो खाने पीने की बात छोड़ते हैं, आपने आप ऑनलाइन वॉच सेल करते हो, वॉच, ठीक है, वॉच सेल करते हो, अब आपके पास कराची से ऑर्डर आया, तो आप वॉच को ऐसे ही तो नहीं भेज दोगे ना, आप उसकी पैकिंग करोगे, बॉक्स में रखोगे, उसके बाद आप उस वॉच को भेजोगे, समझ रहे हो। तो बॉक्स क्या है, हमारा कंटेनर है, जो कि आपकी वॉच को रैप करेगा और फिर आप उस कंटेनर को आगे सेंड करोगे। इसी तरह डिश वाला सीन है, अगर आप बिरयानी लेके जा रहे हो तो आप शॉपर में डाल के लेके जाओगे, सही है। तो कंटेनर्स हमें चाहिए होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर्स चाहिए होते हैं, जो कि हम फ्रंट एंड से अगर हम बैक एंड पे डेटा भेज रहे हैं तो हमें कंटेनर चाहिए होगा जिसके अंदर हम उस डेटा को रखेंगे, फिर हम उस कंटेनर को पास करेंगे, फिर बैक एंड में जाके उस कंटेनर से वो चीज़ निकलेगी और हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। डेटाबेस में डायरेक्ट तो स्टोर नहीं होगी, आपने घर से बिरयानी फेंकी डायरेक्ट इनके पेट में आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पहले आप प्लेट में रख के धोगे, फिर ये खाएंगे, फिर जाएगी बिरयानी पेट में। तो अगेन कंटेनर्स, कंटेनर्स दूसरा वर्ड है किसका, वेरिएबल का, सही है। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, अब अच्छे से समझ गए होगे आप, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, कंटेनर्स को बोलते हैं बेसिकली। सीएसएस में हम उनके अंदर कलरिंग सेव, कलर या पेडिंग्स मार्जिन जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उन चीज़ को सेव कर रहे होते थे सीएसएस के अंदर, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में दूसरी चीज़ें सेव करेंगे, जैसे कि डेटा सेव करेंगे, सही है। कुछ इस तरह से होता है, ये आपका एक बॉक्स है कंटेनर, उसके अंदर आपका डेटा होता है, सही है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, और इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसको वैल्यू बोलेंगे या डेटा बोलेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल एक बॉक्स होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बहुत सारा डिस्कस कर लिया ऊपर। यू कैन सेव अ वैल्यू लाइक अ नेम और अ नंबर इनसाइड इट एंड यूज इट लेटर, आप उसको एक जगह स्टोर कर सकते हो और फिर बाद में कहीं पे भी आपने नीचे कोड में यूज कर सकते हो, सही है। थिंक ऑफ लाइक अ लेबलिंग अ जार, मतलब वो वही वाली में वो है कि आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो तो आप उसके ऊपर एक जार लगा के सेल करते हो ना। लेट सपोज कि आपके पास 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक में मीठा है, एक में नमकीन है, खाने पीने की, चलो खाने पीने से थोड़ा सा अलग चलते हैं। हाँ, असल में ना बस कल से खाना खाना चल रहा है दिमाग में, इसलिए कुछ और चीज़ ले लेते हैं। आपके पास 2 चीज़ें, एक शर्ट है एक पैंट है, आपने दोनों बॉक्स में रखी हैं। अब आपको मुझे शर्ट देनी थी और इनको मुझे पैंट देनी थी। अब मैं इनको शर्ट ना दे दूं, उनको पैंट ना दे दूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेबल लगा दूंगा कि भाई, उस पर मैं लेबल लगा दूंगा कि ये पैंट वाला जार है और ये शर्ट वाला जार है, सही है, ताकि मेरी चीज़ें गलत बंदे के पास ना चली जाएं। तो इसी तरह से हमें हर वेरिएबल को नेम असाइन करना होता है, एक नेम देना होता है वेरिएबल को, ताकि हम उसको आगे चल के रिकॉग्नाइज कर सकें कि इस नेम के अंदर हमने ये वाली चीज़ स्टोर करी थी। समझ में आ रही है बात। जैसे कि हमारा एक वेरिएबल बनाया हमने, वेरिएबल का नाम रखा नम, NUM, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के जिसके नीचे हम देखेंगे। आपने वेरिएबल का नाम रखा नम और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी 5, क्योंकि मैं नंबर स्टोर करना चाह रहा था इसलिए मैंने इसका नाम रखा नम। लेट्स से कि अगर मेरे पास 2 नंबर होते तो मैं रख देता num1 num2, इस तरह से मैं नाम रख देता। num1 में मैं num1 की वैल्यू सेव करता, num2 में मैं num2 की वैल्यू सेव करता। तो ये मेरी वैल्यू हो गई, ये मेरा वेरिएबल है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक डेटा मेरा जा रहा है और वो उसके अंदर सेव हो रहा है। ये तो हो गई सारी प्रैक्टिकल बात है। अब वेरिएबल को थ्योरी वाली बात है। अब वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हम टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, अपने रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि वेरिएबल बनाना है आपने तो कोई एक रिजर्व वर्ड यूज़ करोगे, फंक्शन बनाना है एक रिजर्व वर्ड यूज़ करोगे, अगर कोई कंडीशंस लगानी है एक रिजर्व वर्ड यूज़ करोगे, सही है। तो रिजर्व वर्ड्स होते हैं कुछ जिनका यूज़ करके हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें वेरिएबल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास ये तीन वर्ड्स होते हैं, वार, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है।
ये क्या है कि अब इन तीनों में डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे हम। जैसे कि क्या है कि इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यू को भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसका ब्लॉक स्कोप होता है, इसका फंक्शन स्कोप होता है, एक्स वाई जेड। तो ये सारी चीज़ होती हैं, पढ़ते हैं अभी नीचे। अच्छा, अब डिक्लेयर करना है वेरिएबल, तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे अपनी, ये मैंने 2 फाइल बनाई थी आपको बताने के लिए, एक मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं आ गया इंडेक्स की फाइल में। अब वेरिएबल हमें बनाना है। वेरिएबल बनाने के लिए क्या रूल होता है, सबसे पहले आप कोई भी एक कीवर्ड लिखते हो। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमारे पास 3 कीवर्ड होते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट। तो मैं पहले वार का कर लेता हूँ। मैंने लिखा वार, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम बताते हो, मैंने लिखा नेम। तो नेम, अब ये मेरा क्या बन गया, जैसे ही आप वार नेम लिखते हो ना, क्या होता है, अगेन मैं दोबारा से कुछ खराब सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि लेट सपोज कि जावास्क्रिप्ट में ना बिहाइंड द सीन हमने बात की थी मेमोरी की, जो मेमोरी हम लोग यूज नहीं कर सकते, ओ सॉरी देख नहीं सकते। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि आपके पास पीछे कुछ ना कुछ एक मेमोरी होती है जिसके अंदर आपकी चीजें सेव हो रही होती हैं, चल रही होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने वॉर नेम लिखा ना, तो पीछे ना मेमोरी में एक एक स्पेस रिजर्व हो गई इस तरह से, ठीक है। और उसके अंदर क्या आ गया, जब आपने एक स्पेस रिजर्व की ना उसके अंदर आपके पास, और उसके आपने लेबल लगाया नेम, तो ये मेरा एक कीवर्ड बन गया, ओ सॉरी एक बॉक्स बन गया पीछे जिसका नाम है नेम। अब इसके अंदर वैल्यू सेव नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं नेम के बाद इक्वल लगा के इसके अंदर कोटेशन में, अब इस कोटेशन को भी देखेंगे बाद में क्या होते हैं, मैंने कोटेशन में हम्माद और ऐसे लिखा। अब क्या होगा कि नेम, बेसिकली ये नेम है ना, नेम आएगा यहाँ पे, इसके अंदर हम लिखेंगे क्या यार, इससे जो है ना मैं फेमिलियर नहीं हूँ, पता नहीं क्या है, दोबारा से बनाते हैं, इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो, यहाँ बनाते हैं। एक बॉक्स बन गया, बॉक्स के अंदर आपने लिखा क्या, मैंने अपना नाम लिखा है। तो ये बॉक्स क्या है, बेसिकली हमारा कंटेनर है जिसके अंदर मेरा नाम सेव हो रहा है, और इस कंटेनर का कोई ना कोई एक लेबल होगा, जो लेबल आपको कुछ यहाँ पे ऐसे शो होगा। ए ले लेता हूँ दोबारा से, ये हमारा क्या है, नेम है। अगेन वही जो मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया था, एक वेरिएबल बन गया पीछे, और पीछे उस वेरिएबल का नाम रख दिया नेम, और उसके अंदर हमारा सेव हो गया। तो ये हमारा वेरिएबल बनाने का तरीका है। सो फार बहुत बहुत बेसिक करके बताया है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं आती चीज़ें समझ में, कुछ को पता भी होगा, पढ़ के आए होंगे घर से, लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि सबको समझ में आए चीज़ें। ये लिखा, अब इसको प्रिंट करना है। लेट सपोज कि मैं अगर अभी अपनी फाइल को रन कर देता हूँ, node.js index.js करके, मैं इसको जब रन करूँगा, अभी देख रहे हो मेरे पास कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आप बताओ, आप बताओ, और कोई पता है। देखो कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमें, जी हाँ, कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमें स्टेटमेंट देनी होती है प्रिंट वाली। अब वो ना डिफरेंट होती है। देखो अगर कोई बताता है ना, एक तो पहली बात आप लोग तो बता नहीं रहे, अगर कोई बता रहा है ना तो उसको मोटिवेट करना चाहिए हमें। आप लोग सही आंसर दे रहे हो, अगर कोई गलत भी दे रहा है तो मसला नहीं, हम सारे सीखना है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा सीरियस होकर लेक्चर के टाइम पे सीरियस होकर कर लिया, सुन लिया करो, बाद में भले आपकी मर्जी, आप एक दूसरे की मजाक बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो प्रिंट करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट, एक फंक्शन चाहिए होता है। अब वो फंक्शन या स्टेटमेंट हर लैंग्वेज की अलग होती है। जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, और जावा में एक सिस्टम डॉट आउट कुछ करके होता है, सीएसएस में कुछ और होता है, सी आउट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, कंसोल लॉग, जो कि हमने इनिशियली सबसे पहले प्रोग्राम में सीखा था। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब हम इसके अंदर क्या देंगे, ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर हमें वैल्यू देनी होती है कि क्या वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। तो पहले तो हम अपना नाम या कुछ भी नंबर दे रहे थे तो हमें वो मिल रहा था, अब हम सिंपल वेरिएबल का नाम देंगे। अब जब वेरिएबल का हम नाम देंगे तो क्या होगा, वो नाम प्रिंट हो जाएगा। अब ये नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ था, तो ये नाम आ गया उठ के इसके अंदर स्टोर हो गया, और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बिहाइंड द सीन वो वैल्यू को प्रिंट करता है, ना कि आपके वेरिएबल को प्रिंट करता है। जो कि उस वेरिएबल में स्टोर होगा ना, वो उसको प्रिंट करेगा। अगर मैंने इनको बिरयानी का बॉक्स दिया तो ये बिरयानी खाएंगे, बॉक्स नहीं खाएंगे, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो इसी तरह से अब ये वॉर होता है। अब वॉर में डिफरेंस क्या है,
हमने वेरिएबल को बनाना सीख लिया, सेम तरीका लेट का है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है हमारे पास, अब मैंने फॉर हमाद रखा है, सही है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तो दोबारा फॉर नेम और उसके अंदर अपना दूसरा नाम लिख रहा हूँ शामिर, ये भी मेरा नाम है अगर आप लोगों को पता हो तो, सही है। इसको मैंने क्या रन, अब मुझे क्या मिलेगा कोई बता सकता है? सही है। क्या ये बिहेवियर सही है? कोई बता सकता है? अब समझ लो कि मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें बिरयानी रखी, सही है। अब उसी बॉक्स में मैंने दोबारा से मीठा भी रख दिया, तो खाना खराब होगा ना, सही है। अगर मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें कोई शर्ट रखी, उसी में मैंने दूसरी चीज़ भी रख दी, तो जब मैं आगे किसी को दूंगा तो उसको तो एक चीज़ देनी थी, दोनों चीज़ें आ गई। अब जो बाद वाली चीज़ है ना वो ऊपर आ गई, तो वो उसको पहले मिल गई, तो ये बिहेवियर सही नहीं होता। वॉर जो हम यूज़ करते थे वो हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वॉर वेरिएबल को अवॉइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, चलता है। देखो आपने चल रहा है, सही चल रहा है, ये कट जो बना हुआ आ रहा है ना उसका रीज़न भी यही है। ये क्या है, डिप्रिकेटेड है। क्या लिखा हुआ है, नेम इज डिप्रिकेटेड, क्योंकि वॉर से जो भी आप वेरिएबल्स बनाओगे ना वो चलेंगे तो सही, बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसको अवॉइड किया जाता है जितना हो सके उतना। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लेट का और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका भी एक तरीका है, जैसे कि अगर मैं ऊपर लिख दूं यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट और इसको सेव करूं, यूज स्ट्रिक्ट होता है, आई थिंक चैट जीपीटी को देना पड़ेगा। और पता नहीं यूज स्ट्रिक्ट इसमें काम करता है या नहीं करता। शायद इसमें काम नहीं करता, ये इसको अलाउ करता है अभी तक भी, दूसरी चीज़ों में काम करता है, बट ये कि वो देखते हैं यूज स्ट्रिक्ट से क्या होता है। लेट और कॉन्स्ट की तरफ चलने से पहले ना एक चीज़ और बताता हूँ कि आप बिना कीवर्ड के भी ना वेरिएबल्स को बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। क्या होता है कि आप डायरेक्ट लिखो एज, एज में लिख दो आप क्या 22 और एज को प्रिंट कर दो, ठीक है। ट्वेंटी टू प्रिंट हो रहा है, इस वेरिएबल को बोलते हैं नेकेड वेरिएबल, सही है। मीन्स के इनका कोई भी कीवर्ड नहीं होता, और ये भी ओल्ड जावास्क्रिप्ट में चलता था, अभी नहीं चलता, ठीक है। अभी चलता तो है बट अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बिना कीवर्ड के आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो इश्यूज आएंगे। अब मैं यूज स्ट्रिक्ट का आपको बता दूं अगर चल जाए तो, देखा इसमें काम करता है। यूज स्ट्रिक्ट से क्या होता है, यूज स्ट्रिक्ट जब आप अपनी फाइल के टॉप पे डिफाइन कर देते हो ना, इट मीन्स के आपका जो भी आप कोड लिखने जा रहे हो ना वो शुड बी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। जब आपने यूज स्ट्रिक्ट डिफाइन किया, यूज स्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपका कोड लाजमी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, ES7 या उसके बाद वाला। जावास्क्रिप्ट के वर्जन होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो यूज स्ट्रिक्ट का यूज़ करके आप इस तरह से अपनी स्ट्रिक्ट कर सकते हो कोड को कि लाजमी आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करो, ना कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, ठीक है। सो फार बहुत इजी चीज़ें थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब लेट को देख लेते हैं। लेट का भी सेम तरीका, मैंने लिखा लेट, मैंने लिखा सिटी, सिटी के अंदर मैंने लिखा स्ट्रिंग में हैदराबाद, हैदराबाद। तो आपका सिंपल लेट, लेट भी क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं किया उसको, तो मुझे सिटी को प्रिंट करना पड़ेगा, हैदराबाद आ रहा है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं दोबारा से लेट सिटी कराची करता हूं, आप देख रहे हो उसने पहले मेरी लाइन को रेड कर दिया, क्योंकि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि आप एक वेरिएबल आपने अगर आपने डिफाइन कर लिया ना, ये होता है केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट पे कीवर्ड्स या वेरिएबल्स के फंक्शंस के नाम जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। मीन्स कि अगर आपने एक नाम यूज़ कर लिया ना तो आप दोबारा से उस नाम को यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो एरर आएगा मेरे पास, ये एक एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर सिटी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्या मतलब, चल रहे हैं ना, थोड़ा ठंडा करके खाते हैं। तो मीन्स के आप
एक वेरिएबल अगर आपने एक नाम से बना दिया तो आप दोबारा से उस नाम को नहीं बना सकते। लेकिन इसमें भी एक मसला है। अगेन मिसाल ले लेते हैं, हमजा ने बिरयानी दी इनको, अब इन्होंने खा ली। अब ये रिटर्न में भी तो उनको, भाई देखो मेरी बात सुनो, एक प्लेट में, एक बॉक्स में इन्होंने कुछ डाल के इनको दिया कि हमजा को उमर को दिया, उमर ने उसको यूज़ किया। अब मे भी भाई हमारे ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो होता है कि कोई चीज़ कहीं से आती है तो हम रिटर्न में वापसी उसको उसी चीज़ में कुछ ना कुछ डाल के देते हैं। सबकी जगह होता है, आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे यहाँ होता है। हाँ सही है। तो मीन्स के आपने तो इनको दिया, अब रिटर्न में ये खाली डिश थोड़ी देगा, ये भी तो कुछ भर के देगा ना उसके अंदर। तो एक डिश को हम लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस समझा रहा हूँ ये मैं आपको। लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है कि लेट जो है ना, लेट जो भी वेरिएबल आप लेट से बनाओगे ना वो रीयूजेबल, सॉरी रीयूज कर सकते हो उसको दोबारा से, उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू सेव कर सकते हो। मैंने लिखा था लेट सिटी, अब आपको ना दोबारा लेट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिटी कराची लिखोगे ना, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कराची हो जाएगी। तो मीन्स के अब ये कराची हो गया। तो इस तरह से आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को आपने रीअसाइन कर दी वैल्यू। तो आप इस तरह से लेट का यूज करके एक वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, दूसरी वैल्यू दे सकते हो। तो हाँ, हैदराबाद के साथ ही प्रिंट करें कोमा लगा के, फिर दो अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे बोल रहे हो यहाँ पे कोमा, ऐसे कर सकते हैं, अलाउ है। लेकिन वो फिर आपने, मैं बता रहा हूँ वैल्यू चेंज करनी है। ये तो हैदराबाद सिटी और कराची सिटी हो गया। लेकिन अगर कोई और एग्जाम्पल होती है हमारे पास, प्रोडक्ट का नेम होता है या कुछ भी चीज़ होती, तो हमें रीअसाइन कर सकते हैं वेरिएबल को बाय यूजिंग लेट कीवर्ड। अब लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस है कि आप लेट कीवर्ड का यूज करके तो चीज़ों को रीअसाइन कर सकते हो, बट कॉन्स्ट यूज करके नहीं कर सकते। कॉन्स्ट की तरफ चलते हैं। अब कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वैल्यूज। कॉन्स्टेंट वैल्यूज कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे वो पाए का फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, आप वही रहता है सेम हमेशा। इसी तरह से कोई दूसरी होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि आपने एक दफ़ा बनाई, या हम सिंपल अगेन आसान वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हमारे पास डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं ना, वो एक दफ़ा वन टाइम यूज़ होता है उनका, यूज़ एंड थ्रो वाला सीन होता है उनका। आपने एक दफ़ा उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको फेंक दिया। तो कॉन्स्ट हमारा क्या करता है, वन टाइम यूज़ होता है, उसके अंदर आप अगेन कोई दूसरी वैल्यू सेव नहीं कर सकते। मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद मैंने बनाया ईमेल, और ईमेल में मैंने एक ईमेल सेव किया हम्माद, ठीक है। और इस ईमेल को मैंने प्रिंट किया लॉग लगा के, ईमेल प्रिंट करने के बाद मैंने इसको रन किया, तो ये मेरे पास प्रिंट हो रहा है सक्सेस। अब अगर मैं ईमेल को अपडेट करूँगा और इसमें लिखूँगा example@gmail.com, और अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, असाइन टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। अब ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, यूज़ करते जाओगे ना तो एरर समझ में आ जाएगा। बट एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कॉन्स्ट वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की है। ऐसी वैल्यू जो अपडेट नहीं हो सकती, हम उसको फोर्सली अपडेट करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो यही डिफरेंस होता है लेट में, कॉन्स्ट में और वार में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 4 टाइप के वेरिएबल्स बताएं, नेकेड वेरिएबल्स, वार, लेट और कॉन्स्ट। और यूज स्ट्रिक से कैसे करते हैं, हम यूज स्ट्रिक से अपने कोड को स्ट्रिक बनाते हैं कि हमेशा वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करे, ओल्ड जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करे। वैसे तो आगे जाओगे ना रिएक्ट वगैरह में, हर जगह मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मिलेगी, तो आपको ये यूज स्ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी इस चीज़ की। तो वॉर से हम क्या करते हैं कि वॉर हम आपको दोबारा से सेम नाम का वेरिएबल अलाउ करता है, क्योंकि इसका फंक्शनल स्कोप होता है। स्कोप के बारे में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब आप फंक्शंस और कंडीशंस वगैरह पढ़ लोगे, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको पहले ब्लॉक समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि नेकेड वेरिएबल बिना नाम के वेरिएबल्स भी बनते हैं, बट उनको हम अवॉइड करते हैं। ओल्ड जावास्क्रिप्ट में होता था। लेट अभी हम रिकमेंडेड क्या है, लेट रिकमेंडेड है। आप क्या करोगे, जो भी आपकी रीअसाइन वाली चीज़ें होंगी ना, जिनको आप बार बार चेंज कर सकते हो, उनके लिए आप लेट यूज़ करोगे। और जो वैल्यूज़ आपकी चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, उनके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्स्ट यूज़ करोगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स में इतना ही था, और आई होप कि अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो, वैसे मैंने सारी चीज़ आपको यूज़ करके दिखा दी वहीं पे। देखो, अगर आप कॉन्स्ट बना के दोबारा से कुछ को नाम असाइन करोगे तो आपके पास एरर आएगा, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल।
वेरिएबल के नेम्स को देख लेते हैं, क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के नेम्स बनाने के। मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। आप अपने वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर या तो देखो ये तो सिंपल हमने देख लिया, किसी भी अल्फाबेट से आप उसका नाम बना रहे हो, बट आप इसको ना ऐसे भी बना सकते हो, डॉलर लगा के भी बन सकता है वेरिएबल, अंडरस्कोर बना के भी बन सकता है वेरिएबल। इसी के साथ साथ और क्या था हमारे पास लास्ट में, बस यही 3 चीज़ें थी। या कोई कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर और डॉलर, ये सारी चीज़ें एक वेरिएबल के नेम में आ सकती है, नंबर्स भी आ सकते हैं, इसी के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है। लेट सपोज कि अगर आप 2 वेरिएबल्स बना रहे हो, सॉरी 2 नेम का वेरिएबल बना रहे हो, मैंने बोला कॉन्स्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये रूल बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर आप रख रहे हो प्रोडक्ट 1 और उसी के बाद आप रख रहे हो कॉन्स्ट प्रोडक्ट 2, तो ये भी आप कर सकते हो, नंबर को लास्ट में दे सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोडक्ट 2 नेम, ये भी सही है, बीच में भी नंबर आ सकता है, लेकिन नंबर स्टार्ट में नहीं आ सकता। आप ये नहीं कर सकते कॉन्स्ट 1 प्रोडक्ट, ये गलत है, उसने पहले ही रेड कर दिया, और दूसरा एक एग्जीक्यूट करोगे एरर आएगा, अपने पास ट्राई कर लेना। 1 आप पहले यूज़ नहीं कर सकते, 1 नंबर कोई भी बीच में या लास्ट में यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रिंग, कीवर्ड या स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। केस सेंसिटिव होते हैं, मीन्स कि अगर आपने एक वेरिएबल लिखा नेम और एक वेरिएबल कैपिटल एन के साथ लिखा तो वो दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे, एक वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा, सही है। मीन्स के अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, जैसे ये ईमेल मैंने यहाँ बनाया था, तो अब अगर मैं इसको दोबारा से कॉन्स्ट ई बड़ा करके बनाऊंगा और इसके अंदर एग्जाम्पल वाला रखता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल रखता हूँ खाली, बस आप समझ जाना, और यहाँ पे मैं इस ईमेल को प्रिंट करता हूँ। केस सेंसिटिव होते हैं, जावास्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव होती है, सही है, तो नहीं चलेगा। मीन्स कि अगर आपने एक छोटे एन से रखा है और एक बड़े एन से रखा है तो नहीं चलेगा। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वैसे तो चलना चाहिए इसको, क्योंकि जी हाँ यार, वो पता है क्या, 1 बाय 1 चलती है लाइन, मेरा कोड है ना यहाँ पे पहुंचने से पहले ब्रेक हो रहा है। चलो एक और चीज़ पता चली इसी लेक्चर में, वो ये कि अगर आपका कोड लाइन नंबर 15 पे, पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है ना अपडेट हो चुकी है बहुत, एग्जाम्पल प्रिंट हो रहा है, सही है। मीन्स क्या होता है कि अगर आपका कोड 15 लाइन पे, इसको बोलते हैं फटना, कोड फट जाता है हमारा, आगे चल के बहुत दफ़ा सुनोगे। दूसरी चीज़ भी बोल सकते हो आप कि आपका कोड ब्रेक हो गया, तो आपका 15 लाइन पे अगर कोड ब्रेक हो गया ना, तो उसके बाद वाली लाइनें इग्नोर हो जाती हैं, आपका कोड यहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसीलिए क्या हो रहा था, अगर मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ ना, तो अब ये कॉन्स्टेंट की वजह से एरर आ रहा है, ठीक है, तो अब मेरा कोड नहीं चलेगा। तो आपको आपके कोड नंबर लाइन 1 में अगर एरर होगा ना, अगर आपने इसी में कोई गलती कर दी, तो आपका कोड नहीं चलेगा, नीचे तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप, बेसिकली ये इशू था, वो सेंसिटिव वाला इशू नहीं था। मैं बता रहा था कि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने छोटे एन से लिखा और वही चीज़ बड़े एन से लिखी तो वो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक वेरिएबल्स नहीं होगा। अच्छा, नोट अलाउ क्या होता है हमने देख लिया, नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते, स्पेस नहीं आ सकता वेरिएबल के बीच में। आप प्रोडक्ट का नाम अगर लिख रहे हो ना, तो आप इस तरह से नहीं लिखोगे कि आपने लिखा कॉन्स्ट प्रोडक्ट और नेम, ऐसे गलत है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, इसको भी रूल गलत होगा। या आप क्या कर सकते हो, हाइफन लगा सकते, हाइफन भी नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हो। अब इसके साथ साथ ना कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स बनाने के, कौन से, जैसे कि हमारे पास कुछ होते हैं कैमल केसेस होते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने शायद मेंशन नहीं किया, मिस हो गया मुझसे, बट ये कि कैमल केस होता है एक तो हमारे पास, कैमल केस and other rules for declaring variables। एक तो हमारे पास कैमल केस होता है जिसके अंदर हमारे पास है ना, पहला वेरिएबल का जो नेम होता है ना वो छोटा होता है, छोटे से स्टार्ट होता है, और जो अब जैसे कैमल केस 2 वर्ड है ना, तो केस का सी बड़ा है, कैमल का सी छोटा है, इसको कैमल केस बोलते हैं, सिंपल है। मीन्स कि अगर मैं एक प्रोडक्ट का नाम बना रहा हूँ बाय यूजिंग कैमल केस, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कॉन्स्ट
फिर प्रोडक्ट का पी छोटा लिखूंगा और नेम का एन बड़ा लिख दूंगा, इसको कैमल केस बोलते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें याद रख लेना, वैसे तो आपको याद हो जाएंगी करते करते। अच्छा, इसी के साथ साथ और क्या होता है, स्नैक केस होता है जिसके अंदर आप अंडर स्कोर का यूज़ करते हो। पास्कल केस होता है जिसके अंदर पहला और दूसरा दोनों लेटर का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, उसको पास्कल केस बोलते हैं। सर्च कर लेना, अपर केस होते हैं बस, बट मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, कैमल केस यूज़ किया जाता है, या फिर आप अंडर स्कोर यूज़ करोगे या कैमल केस यूज़ करोगे। वैसे प्रीफर करते हैं कि कैमल केस यूज़ करो, बट बाकी मेथड भी होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, ये इसी के साथ यहाँ लेक्चर खत्म होता है। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लो, वरना हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। है कोई सवाल? होना तो नहीं चाहिए वैसे, अगर है फिर भी बताओ, मैं क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। सब क्लियर है? सब? तो असाइनमेंट देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर आपको 2 प्रोग्राम बनाने हैं, सही है। पहला वाला थोड़ा सिंपल है। पहले वाले में क्या करना है, आपने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, नेम, एज, सिटी, और उनको प्रिंट करना है। अब उसके अंदर आप लेट का, कॉन्स्ट का, वार का, तीनों चीज़ों का यूज़ करके देखना कैसे काम करते हैं। उसके बाद वेरिएबल को अपडेट करना है, एज को, एज वेरिएबल को अपडेट करना है। अपडेट करने का मैंने बताया कि रीअसाइन करना, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल देखी थी, दोबारा से घर डिश भिजवाने वाली, सही है। उसी के साथ साथ लेट फॉर कैन चेंज एंड कॉन्स्ट फॉर वैल्यू डोंट चेंज, इस चीज़ को भी अपने पास ट्राई करना। बिफोर आपके पास आउटपुट ऐसे आएगा, अपडेट करने के बाद ऐसा आउटपुट आएगा, अली 22 कराची, अली 23 कराची। इसी के साथ साथ प्रोग्राम 2 बनाना है, 2 प्रोग्राम बनाने हैं, 2 अलग अलग फाइल बना लेना, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2 में अपने क्या करना है, टेक यूज़र इनपुट, प्रॉम्प्ट मैंने बता दिया आपको। प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आपने एक यूज़र से इनपुट लेना है और उसको ग्रीटिंग मैसेज देना है, सही है। कैसे करोगे, इंस्ट्रक्शन क्या है कि यूज़र से पहले उसका नाम पूछो, उसके बाद उसकी एज पूछो, और फिर मैसेज क्या करोगे आप, हेलो। जैसे कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखा, ताहिर नाम लिखा मैंने पहले इसको प्रॉम्प्ट में दिया ताहिर, दूसरे में मैंने एज दी उसकी 30 एज दे दिया, 32 दे दी, तो मेरे पास मैसेज क्या आएगा, हेलो ताहिर, यू आर 32 ईयर्स ओल्ड, सही है। अच्छा, 15 दे दी मैंने बस, तो क्या मैसेज आएगा, हेलो ताहिर, यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आपके पास मैसेज रिटर्न होना चाहिए। सिंपल है। हाउ इट वर्क्स, ब्राउजर खोलोगे सबसे पहले तो आपके पास मैसेज आएगा, इंटर योर नेम, आप टाइप करोगे अली, ब्राउजर आस्क करेगा इंटर योर एज, टाइप करोगे 22। उसके बाद कंसोल यूज कर सकते हो या पॉपअप यूज कर सकते हो मैसेज प्रिंट करने के लिए, हेलो अली, यू आर 22 ईयर्स ओल्ड। समझ में आ गई? समझ में आ गई? नहीं आया? देखो, ये मैंने इंस्पेक्ट किया, अब मैं अगर करके ही बता दूंगा तो फायदा क्या, चलो फिर भी बताता हूँ। मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, और इसमें मैंने व्हाट्सएप नेम लिखा, तो अब ये मेरे से नाम पूछ रहा है। एक प्रॉम्प्ट लगाया, मैंने नाम लिखा, उसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट लगाया, मैंने नाम लिखा। अब प्रॉम्प्ट की वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर करना है, समझ गए? समझ गए ना? कोशिश करो, हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज इसमें मेन जो मैंने नहीं बताया टॉपिक में, लेकिन असाइनमेंट में इंक्लूडेड है, वो ये कि प्लस ऑपरेटर का यूज करके ना किसी भी 2 वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट नेम अली, कॉन्स्ट एज 22, ठीक है। अब अगर मुझे इनको साथ में प्रिंट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, नेम प्लस एज, ऐसे कर दूंगा। अच्छा, नेम 2 दफ़ा डिफाइन किया हुआ हमने और ऊपर वाला कमेंट हटा हुआ है। इस तरह से प्लस का साइन लगा के ना आप अली 22 को प्रिंट कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल ऊपर वाले कंसोल से आ रहा है, लेकिन अली 22 इस तरह से प्रिंट होगा। अब अगर आपको बीच में स्पेस देना है ना, तो आप प्लस लगा के एक स्ट्रिंग लगाओगे, उसके बाद दोबारा से प्लस लगाओगे, तो इसको बोलते हैं कॉनकेटिनेट। कॉनकेट क्या करता है, किसी भी 2 वेरिएबल्स को या स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देता है। आप जल्दी से लैपटॉप निकालो और स्टार्ट कर दो बनाना, ठीक है। ये अली 2 इस तरह से आ रहा है। प्रॉम्प्ट का यूज करोगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे अली स्टोर किया है ना, तो आपने क्या करना है, जो भी प्रॉम्प्ट रिटर्न कर रहा है ना, उसको स्टोर करना है। जो आप उसमें लिख के ओके करते हो ना, तो वो एक वैल्यू देता है आपको, उस वैल्यू को आपने इस वेरिएबल में स्टोर करना है। समझ गए? पहले पहला प्रोग्राम बनाओ, मैं यही हूँ, फिर मैं दूसरा प्रोग्राम में आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे।